संत ऐसा बताते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक किसी की भी इच्छाएं आज तक कभी पूरी नहीं हुई, कभी भी पूरी नहीं हुई, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक। इसलिए वास्तव में एक साधक को इच्छाओं में सुख की वृत्ति छोड़ देनी चाहिए। और साधक की तो बात छोड़िए भैया, हर एक व्यक्ति के लिए इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं की निवृत्ति में सुख है। आप देख लो, पहले इच्छा होती थी जब छोटे थे बचपन में, एक चॉकलेट मिल जाए मजा आ जाए, एक टॉफी मिल जाए मजा आ जाए। महाराज जी मुझे तो खूब होती थी। बड़े हुए, अब देखो इच्छा वही बनी रही, बस चीजें थोड़ी बदल गई। थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े पैसों की इच्छा होने लगी, यार इतने पैसे मिल जाएं तो मजा आ जाए, ये हो जाए। और बड़े हुए, ये थोड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए। और बड़े हुए, ये एक BMW आ जाए। एक ना डॉक्टर साहब हैं काशीपुर, आपने नाम सुना होगा ना, मैं वहीं पास में ही रहता हूं, तो वहां एक डॉक्टर साहब हैं, मेरा उनसे बड़ा अच्छा संपर्क है। तो उनसे मेरी बात होती थी, अभी 2-3 साल पुरानी बात है। बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े शास्त्रों पर चर्चा भी होती है उनसे। तो वो यही कहते थे कि बाकी तो सब ठीक है, बस एक इच्छा है, एक बार BMW ले लूं, कार ले लूं, बढ़िया मजा आ जाए। मन का ठीक है, चलिए लेकर देख लीजिए, बात होती थी। तो महाराज जी क्या हुआ, कुछ दिन बाद अभी फिर मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा मैंने कार ले ली। मैंने कहा जी मुझे पता है, स्टेटस पर मैंने देखा था आपने ले ली, 3-4 महीने हो गए, पर ये बताइए सुख हो रहा है कार में, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कार में? कह रहे आनंद क्या खाक आ रहा है, जब से ली एक टेंशन और हो गई, कोई स्क्रैच ना मार दे, कहीं लग ना जाए। वास्तव में भैया ऐसा कोई सुख और भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय और रोग नहीं। कोई सुख और भोग ऐसा नहीं है जो दुख ना दे, भय ना दे और रोग ना दे। सब देने वाले हैं। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हुई। अब डॉक्टर साहब से बाद में मैंने पूछा BMW ले ली, अब ठीक है, अब तो कुछ नहीं चाहिए? कह रहे नहीं, अब इसके आगे का वर्जन एक बार और लेना है। इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाओं की पूर्ति में जीवन निकल जाता है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, सुख इच्छाओं को छोड़ देने में, निवृत्ति में। अब बात है इच्छाएं पूरी तो छोड़ी नहीं जाती। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, राज भैया उदाहरण देता हूं, भैया को अच्छा लगता है। एक सेठ जी थे, तो उनसे एक व्यक्ति ने 100 रुपए उधार में लिए। 100 रुपए लिए, वो भी ब्याज पर, मतलब इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, ब्याज पर लिए 100 रुपए, और 100 रुपए ब्याज पे दिया। वो सेठ जी कहे वो मेरे पैसे वापस कर, इतने दिन हो गए तू पैसे वापस नहीं कर रहा। तो कहा भैया मैं तो ब्याज देने में तो सक्षम नहीं हूं। चल ब्याज मत दे, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट तो दे। कहा वो भी नहीं दूंगा। अब सेठ जी बहुत परेशान, कई दिन हो गए चक्कर काटते काटते, भाई कुछ तो दे। देखो सेठ जी, मैं दूंगा तो पर मेरे अपने अनुसार दूंगा, चल जो देगा वो दे, बता क्या देगा। तो सेठ जी तुमने पैसे कितने दिए थे? सेठ जी ने कहा 100 रुपए। तो सेठ जी पूरे तो मिलेंगे नहीं, ऐसा करो सेठ जी 100 के कर दो 60। कितने? 100 के कर दो 60 और आधी कर दो काट। कितने बचे? 30। 100 के कर दो 60, आधी कर दो काट। आधे देंगे, आधे छुड़ाएंगे और आधे के जोड़ेंगे हाथ। कितने बचे? 10%। आधे देंगे, आधे छुड़ाएंगे, आधे के जोड़ेंगे हाथ। संत युक्ति बताते हैं, ये फॉर्मूला है इच्छाओं को कम करने का। सच में बहुत प्रैक्टिकल करके देखना, आपको मजा भी आएगा। आज जाओगे ना अभी रूम पर कथा के बाद, तो अगर हो सके तो करने की कोशिश करना, मजा आएगा। एक
पेन पेपर लेकर नोट करना अभी कौन कौन सी इच्छाएं बची है, नोट करना, ये करना है, 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 सारी नोट करना। फिर ये सोचना इसमें जरूरी कौन सी है और बेजरूरी कौन सी, 100 की 60 कर देना। और जब 60 बचे ना, फिर एक फेयर लिस्ट फिर बनाना, फिर आधी काट कर देना, आधी देंगे, आधी छुड़ाएंगे और आधी के जोड़ेंगे। इच्छाएं ऐसे कम होती हैं, युक्ति है ये, युक्ति है। बाकी तो भैया जिंदगी में कुछ भी कर लो, रहने वाला कुछ भी नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता।